नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, जब से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बोला गया है कि आपका एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी गई है, आपका यह स्टेट भी हो रहा है, लेकिन बच्चों में खुशी की जगह निराशा दिखाई दे रही है। कारण उसका यह है कि आपने देखा भी होगा, लगभग 1,20,000 टोटल वैकेंसीज थी। और मुताबिक आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लगभग लगभग 3 से 4 महीने से पहले ये पूरा चल रहा था कि आपको 1 लाख प्लस भर्ती है, 1 लाख प्लस भर्ती है। फिर उसके बाद नीतीश जी के द्वारा एक कह सकते हैं कमिटमेंट दिया गया था कि आपकी टीआरई 4 एंड कैसे टीआरई 5। फिर ये अंदाजा लगाया गया था कि 50 से 60 हज़ार इसमें आ जाएगी, उसके बाद दूसरे में टीआरई 5.0 में, यानी नेक्स्ट जो बची होगी वो हो जाएगी। लेकिन जब भर्ती के लिए सारी चीजें कहा है, तो वैकेंसीज अगर बात करते हैं 27,910 ही दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, अभी डोमिसाइल प्रक्रिया लागू होगी तो लाखों बच्चे जो बैठेंगे इस परीक्षा में, और साथ साथ जो कंपटीशन जो है इतना हार्ड हो जाएगा, वो इस कहने का मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि जो बच्चे उम्मीद लिए हुए बैठे, अब जैसे लाखों बच्चे बैठे और सीट बिल्कुल थोड़ी दे दी जाए, जो भर्ती होने के लिए है उससे भी कम कर दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं निराशा वाली बात है। तो इसी लेकर बात करने वाला हूं साथियों। डोमिसाइल प्रक्रिया जो है, इसको जब लागू कर दी जाएगी तो साथियों इसमें किस किस को मौका मिलने वाला है और कैसे क्या आपकी कंपटीशन जो है हार्ड कैसे होने वाली, मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। आप एक देख रहे होंगे, कटिंग के माध्यम से आपको ये अवगत कराया गया है, आज ही की आपकी डेट में है ये। और इसमें बताया गया है आपके लिए कि बीपीएससी टीआरई जो चौथे चरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, इसको लेकर कहा गया है कि आपका बीपीएससी और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में सीटें घटाने में अभ्यर्थियों में रोष और कह सकते हैं असमंजस में बच्चे पड़े हुए कि क्या करें क्या ना करें। यहां पर दे रखा है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के बाद कठिन होगी या रहेगी प्रतियोगिता। तुम्हें पता है डोमिसाइल जब लागू होता है, तुम्हें डोमिसाइल होता क्या है, आपके यह कानूनी तौर पर या औपचारिक रूप से क्या होता है, एक स्थायी निवास स्थान होता है, ठीक है, जहां आप रहते हो। तो अगर यह जब लागू होगी तो और जो है आपकी प्रक्रिया जो है, आपका एग्जाम जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। तो इसको लेकर साफ शब्दों में कहा गया कि बीपीएससी को चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई है। साथ ही इससे पहले एसटीईटी की परीक्षा की तिथि भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों बजाय उत्साह के निराशक भाव अधिक दिख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी जो उम्मीद सजाए हुए थे, थोड़ा और अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया की घोषणा हुई है वह काफी कम है, आधे से भी ज्यादा कम है। 27% लगभग दी गई है वैकेंसीज अभी जो वर्तमान में। और डोमिसाइल लागू रहने के बाद सीटें कम है कि इस बार की नियुक्ति अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में होंगे, प्रतियोगिता काफी कठिन रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,20,000 सीटें सरकार ने इससे आधे से भी आधे, यानी अगली नियुक्ति टीआरई 5 के लिए सीटों की नियुक्ति बात कही थी, आपको पता पहले बोला गया था। और अभ्यर्थी यह उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 50 से 60 हजार वैकेंसी इस बार आएगी टीआरई 4.0 में, और जो बाद बाकी बचेगी वो आपकी टीआरई 5.0 में दे देंगे। तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से एसटीटी परीक्षा के रिजल्ट होगा तो बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी आवेदन करने वाले भी जुड़ जाएंगे। अब जब एसटीटी हो रहा है, जो बच्चे उन्होंने नहीं अभी पेपर दिया था एसटीटी का, वो भी देंगे, वो पास होंगे, तो और क्या होगा। यानी कि कह सकते हैं ये प्रक्रिया जो है, यानी कि थोड़ा जो एग्जाम को लेकर जो है, जो टीआरई 4.0 है, जो आपका दिसंबर में हो रहा है, तो इसका और कह सकते हैं बच्चे, लाखों बच्चे और बैठेंगे। तो ये लाखों बच्चे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो है हार्ड तरीके से या कैसे एक पद के लिए बहुत सारे बच्चे उम्मीदवार हो जाएंगे। तो भाई दे रखा है लगभग 30,000 बीएड वाले भी बच्चे हैं। ऐसे में जानकारी के माने तो सिर्फ राज्य में 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन की कतार में हैं। ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी दावेदार होने के लिए हैं। और ये भी दे रखा है जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी जताई है। आपको पता है कि हमारे सनी सर ने बोल ही दिया है कि आप सभी के लिए टीआरई 4.0 के लिए जो वैकेंसीज कम दी है, इसके लिए हम लोग जो है पटना के लिए रवाना होंगे और आप लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे। लेकिन मैं साथी आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो है दबाव महसूस करेगी, अपने आप तुरंत यानी वैकेंसी बढ़ा देगी। क्या आपकी उस लायक तैयारी है? क्या आपने उस लायक तैयारी की है कि जैसे वैकेंसीज आउट होगी, आउट होने के बाद फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद पेपर होगा, हम एक पद सुनिश्चित कर लेंगे? क्या आप उस लायक आपकी तैयारी है? नहीं ना। तो मैं तो यही कहूंगा, चाहे आपसे खुद से पढ़ो, चाहे किताबों से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी अध्यापक या अध्यापका से पढ़ो, बस मैं तो यही कहूंगा पढ़ो। लेकिन अड्डा परिवार से इस टीचर्स डे पर तुम्हारे कुछ उपहार के रूप में मिलने वाला है। देखिए, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं आपके हित के लिए दे रहा हूं। मेरे बच्चे, हमेशा अड्डा परिवार तुम्हारे हित के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं पटना भी जाएंगे आपके हक के लिए, आपकी आवाज के लिए, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का हर तरीके से प्रयास भी करेंगे। तो साथियों, अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, यूट्यूब पर आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर एप्लीकेशन जुड़ना चाहते हो, तो आप सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे अड्डा परिवार से आप एप्लीकेशन जाना पड़ेगा। किस पर जाना पड़ेगा साथियों? अड्डा परिवार के एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूं कैसे क्या रहेगा ये प्रक्रिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो रहने वाली है आपकी,
मैं आपको बता देता हूं। इस पर जाओगे किस पे, आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। अड्डा 24 से एप्लीकेशन जाने के बाद ऑल कोर्सेज जाना है। ऑल कोर्सेज जब टीचिंग में जाओगे साथियों, यहां पर आप जैसे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1 to 5 के लिए अगर है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम अलग अलग बैच खरीदो, मैं तो एक ही बैच के लिए बोल रहा हूं। वो आपके लिए एक बैच है, ट्रिपल वैलिडिटी बिहार शिक्षक भर्ती टीचिंग महापैक। समझ रहे हो ना? यानी बीपीएससी के लिए टीआरई 4.0 हो, चाहे 5.0 हो, चाहे आपके एसटीईटी हो, जितने भी आपके एग्जाम हैं, इससे यानी कैसे बिहार शिक्षक भर्ती 2025 वाले ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। और ये बैच जो है मेरे बच्चे, अगर आप 18 मंथ्स का ले रहे हो तो आपको 3827 रुपए का, अगर आप 12 मंथ्स का ले रहे हो मेरे बच्चे 2199। अब तुम सोच रहे हो सर जी, मैं तो यही कहूंगा 18 मंथ्स वाला लो, क्योंकि साथियों अभी आगे आना आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी तुम्हें मौका मिल जाए। तो जब 18 मंथ लोगे 3837 रुपए 27 रुपए दिखा रहा होगा। जब आप बाय नाउ करोगे तो इस टीचर्स डे पर ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है आपको। जब बाय नाउ करोगे, एक कूपन कोड आपको याद कर लेना है साथियों, वो है बाईटी 16, यानी बाईटी 16। यहां पर जैसे ही आप बाईटी 16 यहां पर देखो, अभी 3827 रुपए दिखा रहा है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे वैसे ही आपका कितने हो जाए, 3479 रुपए में आपके लिए ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ ये ऑफर दिया जा रहा है। और ये टीचर्स डे पर ऑफर है, एक्स्ट्रा में डिस्काउंट। और सबसे बड़ी बात तो तुम कह रहे हो सर जी इसमें हमें मिलेगा क्या क्या, मैं बताना चाहता हूं। 1000 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 2315 यानी 2315 मॉक टेस्ट हैं, 44 लगभग ई बुक्स हैं, आपके लगभग इतनी वीडियोस हैं। सबसे बड़ी बात है कौन कौन से इसमें एग्जाम कवर होंगे सर जी टीचिंग में, जो आपका बिहार में जो आपकी वैकेंसीज को लेकर। तो मैं बताना चाहता हूं ये सारे बैच, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसटीटी हो, टीचिंग महापैक हो, बिहार एसटीटी 11 to 12 हो, सारे जितने भी बैचेस हैं आपके शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए सारे आपको इसमें इंक्लूड है। जिसका भी वैकेंसी आपको देख ली उसकी तैयारी करना प्रारंभ कर देना है। और लगभग 18 मंथ्स में मेरे बच्चे हमें लग रहा है सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया गया है, इससे जाकर आप जुड़ जाइएगा। तो कूपन कोड हमेशा ध्यान रख लेना साथियों, बाईटी 16 यानी बाईटी 16 लगाओगे तभी एक्स्ट्रा में डिस्काउंट हो जाएगा। और बाद बाकी अपनी तैयारी बंद मत करना है। हम लोग भी पटना पहुंचेंगे तुम्हारे लिए, पूरी सरकार तक, सरकार से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर तक, आयोग तक पूरी बात पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद भी है कि सरकार भी इस बात को मानेगी और वैकेंसीज बढ़ा देगी। बस तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तुम्हें एक पद लेना है, हर हाल में लेना है, वो हमारे ऊपर है। कैसे क्या चीजें, किन चीजों को ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। परेशान होने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।